हाय गाइस, प्रेज लॉर्ड, शलोम। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसके महान अद्भुत अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि उसके वचन के द्वारा मैं कुछ शेयर कर सकूँ। हालेलुया। और प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार मैं हर किसी को यही बताते रहता हूँ कि जो नया नियम है बाइबल का, जो नया नियम है वो पुराने नियम में पूरा हाइड किया हुआ है। हालेलुया। और जो पुराना नियम है वो नया नियम में आके खुल जाता है पूरा। हालेलुया। तो जिस प्रकार हम देखते हैं भजन संहिता 40 अध्याय 7 वचन और इब्रानियों 10 के 7 में वहाँ पे लिखा है कि देख मैं आ गया और मेरे बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। यानी इस बाइबल में हर एक, यानी पूरा नए नियम से लेकर पुराने नियम में हर एक बात यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई है। प्रियो, हर एक बात यीशु मसीह को दर्शाती है। अभी हम कहेंगे नए नियम में तो यीशु मसीह आया, फिर पुराने नियम में कैसे हमें मिलता है। लेकिन प्रियो, जब हम खोज भी करते हैं, हम छानबीन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हर एक बात यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई है। हालेलुया। और इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके मैं आपके सामने फिर एक बार आया हूँ और हम देखते हैं किस प्रकार गिनती का कनेक्शन हमें प्रकाशित वाक्य में मिलता है। हालेलुया। तो हम देखते प्रिय, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए गिनती उसका दूसरा अध्याय, वहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से जब निकलकर लाल समंदर क्रॉस करके आ गया है, तो परमेश्वर ने उनको रहने के लिए, स्टे करने के लिए एक आज्ञा दी, कुछ नंबर्स दिया और उनको कहा कि इस नंबर के अकॉर्डिंग आप अपना टेंट लगाना है यहाँ पर। हालेलुया। अभी हम देखते हैं यहाँ पर टोटल 12 गोत्र थे और गोत्रों को अलग अलग तरह से करके परमेश्वर ने यहाँ पे रहने की आज्ञा दी थी। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर जो पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर यहूदा के गोत्र को रहने के लिए बोला है। अभी यहूदा के गोत्र की लोक संख्या आती है 74,600 और यहूदा वहाँ का लीडर है और यहूदा के अंडर 2 गोत्र दिए और यहूदा के नीचे इसाकार आता है। इसाकार के 54,400 और जबलून आता है, जबलून के 57,400। और जब इनकी टोटल डिटेल टैली करते हैं तो 1,86,400 आते हैं। टोटल इनकी लोक संख्या 1,86,400 आ गई। हालेलुया। तब प्रियो, हम देखते हैं किस प्रकार गिनती उसका दूसरा अध्याय 10 से लेके 16 में हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर ने और एक बात बताई है कि साउथ की ओर, मीन्स दक्षिण की ओर डेरे लगाने के लिए। अभी देखो, पूर्व और दक्षिण, यानी बीच में जो स्पेस रहता है उसको वहाँ पे किसी को नहीं बोला है, सिर्फ पूर्व की ओर दक्षिण की ओर बोला है। ठीक है। तो जब हम दक्षिण की ओर देखते हैं तो दक्षिण की ओर लीडर कौन आता है? रूबेन आता है और रूबेन लीडर है वहाँ पे। और रूबेन के गोत्र के टोटल लोग आते हैं 46,500 और रूबेन के नीचे एक दूसरा गोत्र आता है शिमोन के आते हैं 59,300 और गाद आता है, गाद के आते हैं 45,600, मतलब 45,650। और इसकी जब टैली करते तो हमें पता चलता है 1,51,450 आते हैं। हालेलुया। तो उसी प्रकार जब हम आगे देखते हैं परमेश्वर ने और नॉर्थ की तरफ, मीन्स उत्तर दिशा की तरफ रहने के लिए जो जिन लोगों को बोला था, वो उसका लीडर आता है दान। और दान के गोत्र के लोग आते हैं 62,700 और आशेर के, उस दान के नीचे आता है आशेर और आशेर के लोग टोटल लोग आते हैं 41,500। और उसके बाद हम देखते हैं नफ्ताली, और नफ्ताली के टोटल लोग आते हैं 53,400 और इनके जब टैली करते हैं तो उनकी डिटेल्स आते हैं 1,57,600 लोग। हालेलुया। ये आपको मिलेगा गिनती 2 अध्याय 25 से 30 में। लेकिन प्रियो, हम जब आगे देखते हैं वेस्ट साइड, यानी पश्चिम दिशा की ओर जब देखते हैं तो वहाँ पे एफ्रेम को लीडर किया गया और एफ्रेम की लोक संख्या आती 40,500 और मनश्य के आते 32,200 और बेंजामिन गोत्र है उसका आता है 35,400। हालेलुया।
तो 35,400 जब इनका आ रहा है तो हम देखते हैं आगे को प्रिय, जिस प्रकार अभी परमेश्वर ने ये जो गोत्र के जो नंबर्स दिए, अगर हम इनको स्टडी करते प्रिय, यहाँ पर हमें पता चलता है, जिस प्रकार देखो बहुत ही अद्भुत बात परमेश्वर ने यहाँ पर रखी है, बहुत ही अद्भुत है। हम यहाँ पर देखते देखो पूर्व की ओर परमेश्वर ने जब बोला तो पूर्व की ओर यानी पूर्व की ओर यहूदा गोत्र है, और यहूदा के 1,86,400, और पश्चिम की ओर दिया गया है 1,08,100, 1,08,100, ठीक है। तो जो पूर्व और पश्चिम है, यहाँ पर जो लोक संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। और जो दक्षिण और उत्तर है वहाँ पर हम देखते हैं दक्षिण जिस तरह से रूबेन के गोत्र को हम देखते हैं 1,51,450, और दान के गोत्र में देखते हैं 1,57,600, यानी दोनों के सेम 5,000 का डिफरेंस है, लेकिन दोनों के लोक संख्या सेम दिखाई गई वहाँ पर। और सिर्फ जो पूर्व और पश्चिम में ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है। लेकिन प्रियो जब हम इसके बारे में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उसके सेंटर में, क्योंकि ये टोटल 12 गोत्र हो गए, 3 3 3 3 3 4, मतलब टोटल 12 गोत्र हो गए। लेकिन यहाँ पर हमने लेवी गोत्र को काउंट किया ही नहीं, लेवी तो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि टोटल 12 गोत्र है। लेकिन प्रियो जब हम यूसुफ को एक पार्ट में पकड़ते हैं तो लेवी को काउंट करके 12 गोत्र आते हैं, और जब यूसुफ को 2 पार्ट में पकड़ते तो 13 गोत्र होते हैं, क्योंकि पुराने नियम में टोटल 20 जगह इनका जिक्र किया गया है। हालेलुया। लेकिन प्रियो तो परमेश्वर ने उत्पत्ति, जहाँ यहाँ पर हम देखते हैं गिनती 2 के 17 में यहाँ पर लिखा है, गिनती 2 के 17 में लिखा है, उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी रहे, और लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने, मीन्स लेवियों को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि जिन लोगों को जिस प्रकार डिवाइड किया गया है उनके बीचों बीच सेंटर में लेवी लोग रहेंगे। हालेलुया। और ये परमेश्वर के मंदिर की सेवा टहल करने वाले लोग हैं, और इनको बीच में सेंटर में रखा गया है। अभी हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर एक अद्भुत बात है। तो अभी यहाँ पे इस प्रकार से जब हम देखते ना, तो यहाँ पर एक जिस प्रकार हम देखते हैं ऊपर गिनती 23-24 में, जो गिनती 23-24 में बिलाम का, जैसे बिलाम का प्रथम आशीर्वचन मीन्स बिलाम और बालाक, ठीक है। तो बालाक ने जिस प्रकार बिलाम को श्राप देने के लिए, जो प्रॉफिट था उसको श्राप देने के लिए लाया था, उसको बोला था कि इजरायलियों को श्राप दे। हालेलुया। लेकिन प्रियो हम देखते हैं जिस प्रकार जो बिलाम जो था ऊंचे पहाड़ पर जाकर इजरायलियों को देखता है, लेकिन वो इजरायलियों को श्राप नहीं देता वरन ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। हर वक्त वो ब्लेसिंग देता है। क्यों देता है? क्योंकि प्रियो बिलाम ने जब ऊंचे से जब नीचे देखा, ऊपर से जब नीचे देखा ना, तो वो इजरायलियों को जो टेंट परमेश्वर ने लगवाया था, उस टेंट का नज़ारा जो होता है ना, वो नज़ारा ये होता है, मीन्स क्रॉस दिखता है पूरा, यानी यीशु मसीह का क्रूस। हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत बात है प्रियो। इसीलिए इसी कारणास्थव बिलाम उनको श्राप नहीं दे पाया, और क्योंकि बिलाम ने आत्मिक रीति से उस जगह को, उस क्रूस को देखा था, और वहाँ पर उसके सेंटर में जो लेवी लोग हैं वहाँ पर उसने परमेश्वर के सिंहासन को देखा प्रियो। अब आप कहोगे कैसे देखा उसने? हालेलुया। और हम देखते यहाँ पे, क्योंकि हम देखते हैं यशाया उसका 6 अध्याय और दूसरे वचन में जब यशाया विजन देखता है, तब वो करूबों को देखता है वहाँ पर। हालेलुया। यशाया विजन देखता है। फिर यहेजकेल 10 अध्याय में भी हमने देखा जिस प्रकार जो करूब है वहाँ पे, और उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय में, सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी। कितने 4 प्राणी? 4 प्राणी। हालेलुया।
तो हम देखते हैं वहाँ पर जो प्राणी है सिंहासन के, तो उनकी जो ये दिए उनके एक मिनट, उनकी डिटेल्स वहाँ पर दी हुई है। मीन्स हम देखते, देखो जो चार प्राणी है उनकी डिटेल्स ये है कि एक का जो फेस होगा वो सिंह के समान होगा, और दूसरे का फेस होगा वो बैल के समान होगा, एक और तीसरा होता है वो ईगल के समान, हालेलुया, और चौथा होता है वो बछड़े के समान, ठीक है, मीन्स मनुष्य के इंसान की तरह, हालेलुया। तो प्रियो हम देखते हैं यहाँ पर एक अद्भुत बात परमेश्वर ने रखी हुई है, और यही क्योंकि हम देखते हैं जो गिनती यहाँ पर की गई थी परमेश्वर के द्वारा, और इस गिनती में हम देखते हैं ईस्ट की ओर कौन था, यहूदा था। यहूदा मीन्स उत्पत्ति 49 के 10 में हम देखते हैं जब याकूब अपने 12 बेटों को बुला के एंड टाइम में प्रोफेसी कर रहा था कि एंड टाइम में आपके साथ क्या क्या, आपके वंश के साथ क्या क्या बीतेगा, हालेलुया। तो वो प्रोफेसी कर रहा था, तो उस प्रोफेसी के समय उसने यहूदा को बोला था, हे मेरे बेटे तू तो शेर के समान है, हालेलुया, सिंह के समान है। यानी यहूदा मीन्स सिंह, यानी यहूदा के गोत्र का सिंबल आता है सिंह, लायन, हालेलुया। और लायन यहाँ पे कहाँ है, पूर्व की ओर। और रूबेन है, तो इसी प्रकार याकूब ने रूबेन को जो कहा है वो एक मनुष्य का, रूबेन का गोत्र मीन्स एक उसका सिंबल मनुष्य, इंसान को दर्शाता है। और उसके बाद एफ्रेम के गोत्र का सिंबल आता है ऑक्स, मीन्स बैल का आता है। और दान के गोत्र का सिंबल आता है ईगल। अभी हम कहेंगे दान के गोत्र का सिंबल ईगल कैसे आ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं जो जेनेसिस 49 में जब हम देखते हैं आगे, जब दान के विषय में प्रोफेसी कर रहा था याकूब, तब वो प्रोफेसी करते वक्त उसने उसको स्नेक को दर्शाया, मीन्स उसको बोला कि तू स्नेक के समान है। लेकिन आगे जाके हम देखते हैं मूसा के पीरियड में उन्होंने अपने उस सिंबल को चेंज कर लिया। अब इसकी डिटेल्स मोस्टली है ही नहीं वहाँ पे, काफ़ी बाइबल में तो उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन उनका सिंबल चेंज हो गया आगे आके। और वो सिंबल कैसे चेंज हो गया, जो स्नेक था वो स्नेक ईगल में ईगल रखा और ईगल के मुंह में स्नेक रखा, हालेलुया। तो इस प्रकार यहाँ पे इनका सिंबल आ गया। और लेकिन प्रियो हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य में जो चार प्राणी हैं, तो वो जो स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के और जो चार प्राणी हैं वहाँ पर हम देखते हैं जो करूब है उनके पूरे बॉडी में मीन्स आँख ही आँख होता है, और उनके जो फेस होते हैं वो चार चार है। अभी चार फेस कैसे हम देखते हैं, चार फेस कौन से थे, वो चार फेस यही थे, बैल, ईगल, मनुष्य और लायन। यानी बिलाम ने उस वक्त आत्मिक दृष्टा बिलाम ने क्या देखा था, परमेश्वर के सिंहासन को देखा था वहां पे। प्रियो, बिलाम ने परमेश्वर के सिंहासन को देखा था, परमेश्वर को देखा था, यीशु मसीह को देखा था। इसीलिए उसने इजरायली लोगों को श्राप नहीं दिया, इवन ब्लेसिंग दी, हालेलुया। प्रियो, यही बात बहुत ही अद्भुत बात है ये, और इसके ऊपर जब हम और गहराई से स्टडी करते तो और भी अद्भुत अद्भुत बातें हमें सीखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही है, और प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे।